सुमित्रा, मैं बाजार से आ गया हूँ। जरा एक गिलास पानी तो लाना। बहुत जोरों की प्यास लगी है। प्यास के मारे गला एकदम सुखा जा रहा है। सुनो जी, आज जंगल से गायों को चरा कर आते हुए जंगल से कुछ लकड़ियां भी लेते आइएगा, क्योंकि कल खाना बनाने के लिए अब घर में लकड़ियां नहीं बची हैं। हाँ हाँ सुमित्रा, हम जंगल से लकड़ियां ले आएंगे और तब तक तुम हमारे लिए मीठा मीठा गाजर का हलवा बनाकर रखना। आज तो ढेर सारे गाजर का हलवा खाऊंगा मैं तो। मेरा तो बड़ा ही मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का। हाँ भाभी, आज तो मैं भी जी भर के गाजर का हलवा खाऊंगा। रामू भैया, कल मैं गांव की तरफ घूमने निकला था। तभी मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी हमेशा पैसे रहे, ताकि आने वाले समय में हमें भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हाँ राजू, यह बात तो बिल्कुल सही है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि आने वाले समय में हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और हमारे पास भी पैसे की कोई परेशानी ना आए। पर भैया, हम ऐसा क्या करेंगे भैया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें। मुझे जोरों की भूख लगी है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, तब सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ राजू, कुछ खा लेते हैं। चलो, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। अब दोनों भाई खाने की तलाश में चलते चलते रास्ते में कुछ और आगे निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक अमरूद का बगीचा दिखाई पड़ता है। अरे भैया, वह देखो, कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं पेड़ में। चलो हम अमरूद तोड़कर खाते हैं। अरे राजू, क्यों ना हम भी एक बगीचा बनाएं और उस बगीचे में अमरूद के ढेर सारे पेड़ लगाएं। फिर हम उन अमरूद को बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ राजू, हम अमरूद का ही पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों में जब भी फल आएंगे हम उन्हें बाजार में बेच देंगे और फिर हमारे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ भैया, और हम दोनों वह पैसे आधे आधे बांट लेंगे। नहीं नहीं, आधे आधे पैसे क्यों लेंगे? भला मैं बड़ा हूं और तुमसे ज्यादा समझदार भी हूं, तो तुमसे ज्यादा पैसे मैं ही लूंगा ना। नहीं भैया, मैं भी बहुत समझदार हूँ और मुझे भी आधे पैसे ही चाहिए उन फलों में से। नहीं राजू, मैं तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं ज्यादा पैसे ही लूंगा। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे क्या हुआ भाई, आप किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हैं? लगता है कोई गंभीर बात है। आप मुझे बताएं, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। देखो ना भाई, बड़े भैया मुझे आधा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं। देखो भाई, मैं राजू का बड़ा भाई हूं, तो मैं बुद्धि में इससे बड़ा हुआ ना, तो फिर क्यों मैं इसे आधा हिस्सा दूं? अरे वाह, लगता है मेरा आज का काम तो बन गया। ये दोनों तो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। इन दोनों मूर्खों से आज मेरा बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। देखो भाई, बड़े होने से कोई अधिक बुद्धिमान नहीं होता है। बुद्धिमान तो कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो या छोटा। लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो तुम दोनों को अपनी अपनी बुद्धिमानी तो दिखानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ भाई, मैं दिखाऊंगा अपनी बुद्धिमानी, पर अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए लेकिन मुझे क्या करना होगा जिसे यह पता चले कि कौन अधिक बुद्धिमान है? हाँ हाँ, मैं भी दिखा दूंगा कि कौन अधिक बुद्धिमान है। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना होगा, पर तुम दोनों पहले मुझे यह बताओ कि तुम दोनों जंगल में क्या करने आए हो। भाई, हम यहाँ जंगल में अपनी गायों को चराने आए हैं। हमारी कुल 4 गायें हैं जिन्हें हम दोनों मिलकर चराते हैं।
देखो भाई, अगर तुम ये जानना ही चाहते हो कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है, तो मेरे पास एक उपाय है। देखो भाई, तुम दोनों अपनी 2-2 गायें लेकर बाजार में जाओ और तुम दोनों में से जो भी ज्यादा महंगी गायों को बेच कर आएगा और जो भी ज्यादा पैसा लेकर आएगा, वही होगा अधिक बुद्धिमान। ये सुनते ही दोनों भाई अपनी बुद्धिमानी साबित करने के लिए 2-2 गाय लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। अरे वाह, इन दोनों को ठगने के लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलो, इनके आने तक का इंतजार मैं यहीं बैठ के कर लेता हूं। वह ठग उन दोनों भाइयों का इंतजार वहीं बैठकर करने लगता है। तभी वहां छोटा भाई अपनी दोनों गायों को बेचकर बाजार से आ जाता है। हाँ, तो तुमने अपनी गायों को कितने में बेचा? भाई, मैंने अपनी दोनों गायों को 30,000 में बेचा है। अरे राजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हुआ ना। देखो, मैंने अपनी दोनों गायों को 40,000 रुपये में बेचा है। भाई, अब तो साबित हो गया ना कि हम दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान मैं ही हूं। हाँ, अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही ज्यादा बुद्धिमान हो। देखा राजू, अब तो इन्होंने भी कह दिया है कि मैं ही ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब तो आधे से ज्यादा हिस्सा मैं ही लूं। भैया, हमारी गायें तो बिक गईं। अब हम माँ से क्या कहेंगे और घर में जाकर सबको क्या जवाब देंगे कि हमारी गायें कहाँ हैं? हाँ राजू, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हम घर में सबको क्या जवाब देंगे? अरे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो भाई? मैं कब काम आऊंगा? तुम दोनों मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर तुम्हारी चारों गायों को वापस खरीद कर ले आऊंगा और तुम दोनों उन्हें लेकर घर चले जाना। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। पर तुम क्यों जाओगे हमारी गायों को वापस लेने? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? अभी अभी तुमने अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा दी है, जिससे मैं भी यह जान पाया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो तुम्हें वापस बाजार जाने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं ही कर दूंगा तुम्हारा। हाँ, यह बात भी सही है। दोनों भाई उस आदमी को अपने अपने पैसे दे देते हैं और वह आदमी उन दोनों के पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। देखा राजू, मेरी बुद्धिमानी देखकर वह आदमी कैसे मेरा काम करने लग गया। दोनों भाई उसी जगह पर बैठकर उस ठग का इंतजार करते रहते हैं। भैया, वह आदमी अभी तक आया क्यों नहीं? उसे गए तो बहुत समय हो चुका है और अब शाम भी होने वाली है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। गया। हाँ राजू, उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, पर वह क्यों नहीं आया? भैया, कहीं वह आदमी हमें मूर्ख बनाकर हम दोनों के पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? हे भगवान, हम तो उसे जानते भी नहीं। अगर वह नहीं आया तो हम क्या करेंगे? रामू और राजू दोनों भाई बहुत निराश हो जाते हैं और रात भी होने लगती है कि तभी वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और सारी बात रामू अपनी पत्नी और माँ को बताता है। तभी उनकी माँ गुस्से में उन्हें डांटती है। अरे नालायको, तुम दोनों ही मूर्ख हो। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम दोनों नालायकों का तुम अपने जीवन में कैसे कुछ कर पाओगे? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। मैं इन दोनों को जमींदार जी के घर पर लगा देती हूँ। वहां तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तुम दोनों को जमींदार जी के साथ रहने से हो सकता है तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए और तुम्हारे अंदर भी थोड़ी बुद्धि आ जाए और कुछ पैसे कमाने का हुनर भी तुम सीख जाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अभी लेकर चलती हूँ तुम दोनों को जमींदार जी के घर। ठीक है शांति बहन, मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को काम पर रख लेता हूँ, पर एक बात गांठ बांध लो, कोई गड़बड़ मत करना यहाँ, वरना मैं बहुत कड़ी सजा देता हूँ, समझे? ये बात गांठ बांध लो। जी जमींदार जी, हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे जी। हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। दोनों भाई जमींदार जी के घर जाते हैं
और जमींदार उन दोनों को बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जमींदार दोनों भाइयों को अपना पास बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम दोनों को ये घड़े पास के गांव में लेकर जाना है और ये घड़े तुम वहां के जमींदार को देना और वह तुम्हें जो भी पर्ची दे वह मुझे लाकर देना। और ध्यान से सुन लो, इस घड़े को कहीं भी अकेला मत छोड़ना। जमींदार जी, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जी जमींदार जी। दोनों भाई एक एक घड़ा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, कितना भगाया उन पुलिस वालों ने। इतना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा। खैर, अब तो मैं खतरे से बाहर हूं, क्योंकि जंगल के बाहर दूसरे गांव में पुलिस तो आएगी नहीं मुझे ढूंढने। अरे ये दोनों तो वही मूर्ख हैं जिन्हें मैंने उल्लू बनाया था। लेकिन ये क्या ले जा रहे हैं इन्हें घड़ों में? चलो मैं चुपके से इन्हें देखता हूं। बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। पर जमींदार जी ने कहा था कि इन घड़ों को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो हमारे खैर नहीं। हाँ छोटे भाई, हम इन घड़ों को जमींदार के पास ले जाकर ही दम लेंगे और तब जाकर ही पानी पिएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि इन घड़ों में बहुत सारे रुपये, पैसे, सोने, चांदी और हीरे जवाहरात होंगे जो ये लोग दूसरे गांव के जमींदार को देने जा रहे होंगे। लेकिन अब तो ये मुझे ही हथियाना होगा। तो फिर चलो इन दोनों मूर्खों को अभी देखता हूं। अरे रामू भैया, वह देखो, ये तो वही आदमी है जो हम दोनों के पैसे लेकर भाग गया था। अरे हाँ राजू, ये तो वही है। आज इससे तो हम अपने पैसे लेकर ही रहेंगे। हाँ भैया, सही समय पर मिल गया है ये हम दोनों को। अरे भाई, तुम हमारे पैसे लेकर कहां चले गए थे? हमने कितना इंतजार किया था तुम्हारा, पर तुम नहीं आए थे। अरे भाई, मैं तो आ ही रहा था तुम दोनों को पैसे देने के लिए। तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस कारण वह रास्ते में ही गिर गया था। तो फिर मैं उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक वैद्य जी के पास चला गया और उसकी दवा ली और फिर उसे घर तक छोड़ने गया। तब तक रात भी होने लगी थी। लेकिन जब मैं पैसे लेकर जंगल की ओर गया, तब तक तुम घर जा चुके थे और मैं तुम्हारा घर भी नहीं जानता था। और आज भी मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा हूं और तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही इधर आया हूं। तो क्या तुम हमारे पैसे लौटाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हारे पैसे ही लौटाने आया हूं। बस तुम लोगों को जल्दी से जाना होगा, क्योंकि जिस आदमी को तुमने अपनी गायें बेची थीं, वह तुम्हारी गायों को किसी और को बेचने जा रहा है आज। अरे नहीं, हम अपनी गायों को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। पर भैया, अब हम क्या करेंगे? जमींदार जी ने कहा था कि इन मटकों को कभी भी अकेला मत छोड़ना। तो हम अपने गायों को कैसे लेने जाएंगे? अरे भाई, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना। जब तक तुम अपनी गायों को बचा कर लाओगे, तब तक मैं तुम्हारे इन मटकों का ख्याल रखूंगा। अरे वाह, ये दोनों तो तुरंत मान गए और जल्दी से चले गए और मेरा काम भी बन गया। ये दोनों तो सच में बहुत बड़े मूर्ख हैं। अब मैं जल्दी से ये सारा माल लेकर निकल लेता हूं, इससे पहले कि वह दोनों मूर्ख वापस आए। अरे नालायको, तुम दोनों से 2 मटके नहीं संभाले गए। किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। निकल जाओ यहां से और दोबारा कभी भी मत आना यहां पर, वरना मैं तुम दोनों का बहुत बुरा हाल करूंगा। भैया, अब हम कहां जाएंगे? जमींदार जी ने तो हमें काम से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? राजू, अब हम उस ठग ढूंढेंगे और उससे सारा हिसाब करेंगे।
फिर दोनों भाई उसी ठग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कई जगह ढूंढने के बाद आखिर वह ठग उन्हें दिखाई पड़ ही जाता है। भैया वह देखो, वही ठग जिसने हम दोनों से ठगी की थी। हाँ, अब तक तो उसने हमें ठगा था, लेकिन अब उसे हम ठगेंगे। हाँ भैया, आज हमें हीरो को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है। अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राजू, आज तो हमें बहुत अच्छे से इस बक्से को सही जगह पर पहुंचाना है, क्योंकि इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है, समझे? वरना ये करोड़ों रुपए के हीरे तो हम चुका भी नहीं पाएंगे सेठ जी को भाई। क्योंकि सेठ जी ने कहा था कि इन हीरो की कीमत इतनी है कि कोई भी आदमी अपने 7 जन्मों तक बिना काम किए राजाओं की तरह बैठकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। अरे आज तो ये दोनों मूर्ख बहुत ही कीमती हीरे लेकर जा रहे हैं, और वह भी बहुत कीमती हीरे। अगर आज इन्हें लूट लिया तो जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद यह राज्य ही छोड़कर चला जाऊंगा किसी और राज्य में। बस एक बार इन कीमती हीरो का ये बक्सा मेरे हाथ लग जाए। लेकिन इस बार इन मूर्खों को ठगना आसान नहीं होगा। इन्हें पैसे का लालच देता हूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों को मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम दोनों कहीं मिले ही नहीं। असल में वह दोनों घड़ा मैंने उस जमींदार के यहाँ पहुंचा दिया था जहां तुम उन घड़ों को लेकर जा रहे थे। पर आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और इस बक्से में क्या है? भाई, इस बक्से में ऐसी चीज है कि हम बता नहीं सकते। बस इतना समझ लो कि इसकी इतनी कीमत है कि हम 7 जन्म तक राजा महाराजा बनकर रह सकते हैं। अच्छा, तो तुम इस बक्से को लेकर कहाँ जा रहे हो? माफ करना भाई, यह हम तुमको नहीं बता सकते। लेकिन भाई, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूं, तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? अरे नहीं भाई, ये बक्सा तो हम तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अरे नहीं, मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दूंगा। बताओ, तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? नहीं भाई, इसकी कीमत के आगे 50 लाख कुछ भी नहीं है। हम नहीं दे सकते ये बक्सा तुम्हें। तुम अब जाओ और हमें भी जाने दो, हमें कहीं पहुंचना है जल्दी से। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे कुछ और रुपये देने होंगे इन लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को पूरे 1 करोड़ रुपये दूंगा। तब क्या तुम मुझे यह बक्सा दोगे? क्या 1 करोड़ रुपये दोगे? हाँ, 1 करोड़ रुपए दूंगा। अच्छा ठीक है, पर पहले पैसे लूंगा, वरना तुम भाग जाते हो। अरे नहीं, मैं तुम्हें पहले ही पैसे दूंगा। देखो, इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। तभी वह दोनों भाई पूरे 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, और वह ठग उस बक्से को लेकर वहां से चला जाता है। देखा राजू, इसने आज तक जितना हमें ठगा था, हमने उसका पूरा ब्याज भी आज वसूल कर लिया। चलो अब जल्दी से घर निकल चलते हैं और चलकर खुशी मनाते हैं। हाँ भैया, और अब वह ठग रोएगा जब उस बक्से में ईंट पत्थर ही मिलेंगे उसको। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रामपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। राजू रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलता था। राजू के पास एक बैल था जिसका नाम भीमा था, जिसकी मदद से वो अपनी सारी खेती किया करता था। भीमा, तू जल्दी जल्दी ये हरे घास खा ले, उसके बाद हमें खेतों पर भी जाना है। तू तो जानता ही है
हमें कितना सारा काम है। इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। उसी गांव में राजू का एक दोस्त नंदू भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और अलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा राजू का दिल जीत लेता था। एक दिन जब राजू अपने खेतों में काम कर रहा था, तब नंदू उसके पास आकर उसे बोलता है, अरे राजू, कैसे हो मित्र? अरे भाई नंदू, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं राजू, तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। अब कोई अपना भी तो नहीं है जिससे कोई मदद मांग सकता। क्या नंदू, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। सही कह रहे हो राजू भाई, जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। राजू, क्या तुम अपनी बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारी बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल को जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। राजू को नंदू की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वह दिल से चाहता था उसका दोस्त इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। बिल्कुल नंदू भाई, तुम मेरा यह बैल ले जा सकते हो। मैं अपना बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए तो वह भी बता देना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। धन्यवाद राजू, तुम दोस्त नहीं भाई हो भाई। आजकल ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। मैं जल्दी ही आता हूँ तुम्हारा यह बैल वापस करने के लिए। नंदू खुशी खुशी राजू के बैल को लेकर चला गया, लेकिन उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके मन में काई खुराफात चल रही थी। अरे वाह, मैंने राजू को कितना आसान से मूर्ख बना दिया। वैसे भी वह तो सीधा साधा है। अगर यह बैल मैं उसको वापस ही ना दूं, तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो मुझसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस बैल को बेचकर थोड़े पैसे कमा लूं। इससे मेरे पैसे की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नंदू ने उस बैल को बड़े व्यापारी को बेच दिया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इस बैल के तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। कुछ दिन बाद राजू को उसके बैल की जरूरत पड़ी। उसकी फसल काटने और नई फसल उगाने का वक्त आ गया था और उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था। काफी दिन हो गए नंदू को मेरा बैल ले गए। अब तक तो उसका काम हो गया होगा। वह तो आया नहीं मेरा बैल वापस करने। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाकर अपना बैल ले आता हूँ। राजू तुरंत ही नंदू के घर पहुंच जाता है। अरे नंदू भाई, तुमने कहा था मेरा बैल कुछ दिनों में लौटा दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो अब मैं अपना बैल ले जा सकता हूँ ना? मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। राजू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वह बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। राजू को अपनी बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। राजू ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने फसल को काटा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन नंदू ने अभी तक उसका बैल वापस नहीं लौटाया था। राजू को खेत की जुताई के लिए उसकी बैल की जरूरत थी, इसलिए वह फिर से नंदू के घर गया। नंदू, मुझे अपनी बैल की जरूरत है भाई। मुझे मेरा खेत जोतना है। क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया है? क्या राजू भाई, मैंने उसे अभी अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आना। राजू को नंदू की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जिसने राजू को बुलाया और बोला, राजू बेटा, मैं तुम्हें रोज नंदू का घर जाते हुए देखता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि नंदू ने तुम्हारी बैल
एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ देखा था। बेटा, तुम्हें उस दुष्ट नंदू की बातों में नहीं आना चाहिए था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने तो नंदू को अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह मेरा बैल खुद वापस लौट आएगा। बाबा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। राजू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बता देता है कि उसे क्या करना है और फिर अपने घर चला जाता है। कुछ देर में नंदू उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देखता है और अपने पास बुलाता है। क्या बात है बाबा, आपने मुझे इस तरह रोक करके क्यों बुलाया? हाँ बेटा नंदू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ राजू रोज तुम्हारे घर पर किसी बैल के लिए आता है। हाँ बाबा, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी से बात करते सुना है कि उसे यह बैल को उसे एक साधु महात्मा ने दिया था और कहा था कि जिसके पास भी ये बैल रहेगा उसकी खेत फसल से लहलहाती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या क्या बात कर रहे हो बाबा? हे भगवान, हाँ मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसे के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूँ। बस उस आदमी ने उस बैल को कहीं बेच न दिया हो। नंदू उस बैल को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब वो उस बैल देखता है तो उसकी जान में जान आती है। चलो यह तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने उस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं बैल को लेकर जाऊं कैसे? हाँ भाई नंदू, मैं तुम्हें ये बैल देना तो नहीं चाहता, क्योंकि ये 10 आदमियों का काम अकेला ही कर देता है मेरे खेत में। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है। मैं तुम्हें बैल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा नंदू, यह 3 गुना पैसे तो बहुत कम है उस दौलत के सामने जो इस बैल से मुझे मिलाने वाली है। जल्दी से इसे पैसे दे और निकल जाए यहाँ से। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। नंदू उस व्यापारी को पैसे देकर वहां से निकल पड़ता है। नंदू उस बैल को लेकर घर पहुंचा ही था कि राजू वहां आ जाता है। नंदू भाई, लगता है मुझे आज मेरा बैल मिल ही जाएगा। अरे राजू भाई, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपने बैल को। अब राजू अपने बैल को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और नंदू मुंह ताकता रहता है।